अच्छा जी स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और बेड और डाउटफुल डेट्स और सेल्स वगैरह से रिलेवेंट हम बातचीत कर रहे थे। अब हमें दो चीज़ें समझनी है कि बेड डेट्स और डाउटफुल डेट्स में क्या फ़र्क है और फिर उसकी अकाउंटिंग और बाकी डिटेल्स देखेंगे। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में ये बात करी कि सेल्स जो है ना वो दो टाइप्स की होती हैं, और सेल्स की दो टाइप्स में मैंने आपको बता दिया कि कुछ सेल्स जो हैं वो आपकी कैश सेल्स होती हैं, और कैश सेल्स का ये मतलब होता है कि आपने चीज़ें बेची और उसी वक्त आपको पैसे भी मिल गए, कैश भी रिसीव हो गया। लेकिन कुछ सेल्स होती हैं क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स में क्या होता है कि चीज़ आप बेच देते हो लेकिन आपको पैसे फ़ौरन नहीं मिलते, बल्कि आपको पैसे कुछ टाइम के बाद मिलते हैं, कुछ टाइम के बाद पैसे मिलते हैं। इसको हम कहते हैं क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स क्या है? उसी वक्त पैसे मिल जाते हैं, कैश सेल्स। क्रेडिट सेल्स क्या है? थोड़े टाइम बाद पैसे मिलते हैं, उसको हम कहते हैं क्रेडिट सेल्स। अब बैड और डाउटफुल डेट्स जो है ना वो क्रेडिट सेल्स से रिलेवेंट है। क्रेडिट सेल्स में होता क्या है? क्रेडिट सेल्स में होता ये है कि फॉर एग्जांपल आपने 1 जनवरी 2020 को चीज़ें सेल करी। 1 जनवरी 2020 को आपने सेल्स करी, आपने एंट्री पास कर ली अकाउंट्स रिसीवेबल या डेटर डेबिट, लेट से $500 की चीज़ें बेची और सेल्स क्रेडिट 500। अब ये जो आपका रिसीवेबल था, जो अकाउंट्स रिसीवेबल था 500 का, इस बंदे ने आपको ये कहा कि भाई मैं आपको पैसे दे दूंगा लेकिन 5 दिन बाद दूंगा। अब उसूलन तो इसे 5 दिन बाद पैसे दे देने चाहिए, और फॉर एग्जांपल अगर 5 जनवरी वाला दिन आता है और लेट से ये अगर पैसे दे देता है तो एंट्री क्या पास होनी चाहिए? कैश डेबिट हो जाना चाहिए 500 से, और अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट हो जाना चाहिए 500 से। लेकिन इन रियल लाइफ ये जो आइडियल सिचुएशन है कि भाई मैं आपको 5 दिन बाद पैसे दे दूंगा और 5 दिन बाद पैसे मिल जाएं, ये तो आइडियल सिचुएशन है, ये हमेशा अकर नहीं होती। फॉर एग्जांपल 1 जनवरी को आपने किसी को चीज़ें बेची, उसने आपको कहा कि मैं आपको 5 जनवरी वाले दिन पैसे दे दूंगा, यानी कि 5 दिन जो है ना उसका फ़र्क था, और ये जो बंदा था इसकी डेथ हो गई, तो शायद आपको 5 जनवरी को पैसे ना मिले या कम पैसे मिले। अगर आप किसी तरह प्रूफ कर देते हो कि भाई इसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें से मुझे पैसा दो क्योंकि इसने मुझसे चीज़ें ख़रीदी थी, ये बैंकक्रप्ट हो जाए इन 5 दिनों के दरमियान। बैंकक्रप्ट हो जाने का मतलब ये कि इसका बिज़नेस जो है वो इसने डिज़ोल्व कर दिया, यानी कि इसकी लाइबिलिटीज़ इसके एसेट से ज़्यादा हैं, इसके पास पैसे ही नहीं हैं, एंड सो ऑन। या ये हो सकता है कि एक डिसऑनेस्ट कस्टमर निकला, यानी कि इसकी नीयत ही नहीं थी 5 तारीख को पैसे देने की। इसे 1 जनवरी को आपसे चीज़ें ख़रीदी, झूठ बोला कि मैं 5 तारीख को पैसे दूंगा और फिर पैसे देने ही नहीं आया। तो इस केस में क्या मुझे ये पैसे मिलेंगे? नहीं, ये पैसे मुझे नहीं मिलेंगे, तो मेरा एक लॉस हो जाएगा। मैंने तो 1 जनवरी को चीज़ें इसलिए बेची थी ये सोचकर कि मुझे जो है ये 500 रुपये देगा 5 जनवरी को। 5 जनवरी को आइडियल सिचुएशन में इसको पैसे दे देने चाहिए और मुझे कैश को डेबिट करना चाहिए और अकाउंट्स रिसीवेबल को क्रेडिट करना चाहिए। लेकिन अगर ये 5 जनवरी से पहले मर जाता है, बैंकक्रप्ट हो जाता है, या डिसऑनेस्ट ने झूठ बोला था, पैसे खाकर भाग गया, मिल ही नहीं रहा, तो मुझे 500 का लॉस हो जाएगा। बिकॉज फिर ये कैश आएगा मेरे पास? नो, नहीं आएगा। इसको हम कहते हैं बैड डेट। तो बैड डेट का मतलब क्या है? बैड डेट का मतलब यह है कि आपने किसी को सेल्स करी थी लेकिन फिर वो पैसे ना मिल पाए ड्यू टू एनी रीज़न। ठीक है, इसको हम कहते हैं बैड डेट। अच्छा, अब कुछ हम टी अकाउंट्स बनाते हैं सेल्स वगैरह के, कुछ डबल एंट्रीज पास करते हैं, कुछ इन चीज़ों को, इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं कि बैड डेट्स की अकाउंटिंग कैसे होती है। देखो, एक तो सीधी सादी मैं सिचुएशन बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2020 वाले दिन आपने क्या किया? आपने जो है ना वो मिस्टर ए को क्रेडिट सेल्स करी। मिस्टर ए एक बंदा था, उसको आपने क्रेडिट सेल्स करी
$200 की, ठीक है। अच्छा 3 जनवरी को क्या हुआ, मैं कुछ यहाँ पे ट्रांजैक्शंस लिख रहा हूँ, ठीक है, आप लोग भी साथ साथ लिख लीजिएगा। 3 जनवरी को हमने मिस्टर बी जो है उसको क्रेडिट सेल्स करी $400 की, ठीक है। अच्छा 5 जनवरी को क्या हुआ, 5 जनवरी 2020 वाले दिन मिस्टर ए ने मुझे पेमेंट कर दी, मिस्टर ए ने मुझे पेमेंट कर दी $200 की, ठीक है। और उसके बाद जनवरी में कुछ भी नहीं हुआ, यानी कि जनवरी का मंथ एंड हो गया। अब कोई मुझे बोलता है कि जनवरी की डबल एंट्रीज पास करो और टी अकाउंट्स बनाओ, तो जनवरी की डबल एंट्रीज कैसे पास होंगी मैं आपको ये बता दूं। डेबिट, क्रेडिट, ठीक है। मिस्टर ए क्रेडिट सेल्स $200, एंट्री क्या पास होगी, मिस्टर ए डेबिट $200, सेल्स क्रेडिट $200, ठीक है। ये पहली एंट्री है। दूसरी एंट्री क्या है, मिस्टर बी को हमने क्रेडिट सेल्स करी $400 की, दूसरी एंट्री क्या पास होगी, मिस्टर बी डेबिट $400, सेल्स क्रेडिट $400। तीसरी एंट्री क्या है, मिस्टर ए ने हमें पेमेंट करी $200 की, पेमेंट करेगा कैश आएगा, कैश डेबिट $200, सेल्स क्रेडिट $200। टी अकाउंट्स अगर मैं बनाऊं तो मेरे टी अकाउंट्स कैसे बनेंगे, एक टी अकाउंट होगा मिस्टर ए का टी अकाउंट, एक टी अकाउंट होगा मिस्टर ए का टी अकाउंट, ठीक है। एक टी अकाउंट होगा हमारा सेल्स का टी अकाउंट, एक टी अकाउंट होगा हमारा मिस्टर बी का टी अकाउंट, एक टी अकाउंट होगा हमारा कैश का टी अकाउंट, ठीक है। डबल एंट्रीज क्या पास होंगी, मिस्टर ए डेबिट सेल्स क्रेडिट, यानी कि ये जो मिस्टर ए है जिसको हम अकाउंट्स रिसीवेबल कहते हैं, तो हम ये कहेंगे कि भाई मिस्टर ए को हमने $200 की जो है वो चीज़ें बेची हैं, मिस्टर ए का अकाउंट डेबिट 200, सेल्स का अकाउंट क्रेडिट 200, और यहाँ पर हम लिख देंगे सेल्स और यहाँ पर हम लिख देंगे मिस्टर ए। उसके बाद मिस्टर बी का अकाउंट डेबिट होगा 400 से, सेल्स लिखेंगे, ठीक है ना, और सेल्स का अकाउंट जो होगा इसमें हम मिस्टर बी लिखेंगे और 400 लिख देंगे। ये एंट्री पास हो गई। और फिर तीसरी एंट्री क्या है, कैश मिल गया $200 मिस्टर ए ने जो हमें, सॉरी ये मैंने एक मिनट ये गलत चीज़ लिख दी, यहाँ पर सेल्स नहीं होना चाहिए, मिस्टर ए ने हमें कैश दिया ना, तो कैश डेबिट 200 और मिस्टर ए क्रेडिट 200, मिस्टर ए क्रेडिट 200 बिकॉज मिस्टर ए ने हमें $200 पे किए हैं। तो अब अगली एंट्री क्या होगी, $200 कैश आया है, कैश के अकाउंट में 200 यहाँ पर किधर से आया है, मिस्टर ए के पास से, और मिस्टर ए का जो अकाउंट है उसमें यहाँ पर 200, और क्या लिखेंगे, कैश। अब ज़रा गौर से बात सुनना कि हुआ क्या, जब हम अपने पास सारे अकाउंट्स बैलेंस ऑफ करेंगे तो बैलेंस ऑफ कैसे करते हैं, इन डबल लाइंस के बीच में आता है ग्रेटर टोटल, दोनों साइड्स 200 पर है, तो यहाँ पर भी 200, यहाँ पर भी 200। इस अकाउंट का कोई ना ब्रॉड डाउन होगा ना इसका कोई कैरेट डाउन होगा, ठीक है, इसका ना कोई ब्रॉड डाउन होगा ना इसका कोई कैरेट डाउन होगा। यानी कि जब हम मिस्टर ए के टी अकाउंट की बात करेंगे, जब हम मिस्टर ए के टी अकाउंट की बात करेंगे तो इसका ना कोई ब्रॉड डाउन होगा ना कोई कैरेट डाउन होगा। रीज़न बीइंग कि इसको हमने $200 की चीज़ें बेची थी और इसने हमें $200 वापस कर दिए, तो ना इसका कोई ब्रॉड डाउन है ना इसका कोई कैरेट डाउन है। मिस्टर ए को हमने $200 की चीज़ें बेची थी और इसने हमें $200 वापस कर दिए, तो ना इसका कोई ब्रॉड डाउन है ना ही इसका कोई कैरेट डाउन है। ये अकाउंट जो है इसका कोई ब्रॉड डाउन कैरेट डाउन ना होने का मतलब ये है ना मुझे मिस्टर ए से कोई पैसे लेने हैं ना उसको कोई पैसे देने हैं। सेल्स का जो अकाउंट है यहाँ पर 600 आएगा,
यहाँ पर भी 600 आएगा। बैलेंस कैरी डाउन कितना होगा? बैलेंस कैरी डाउन जो है वो भी 600 होगा। बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना होगा? बैलेंस ब्रॉड डाउन जो होगा वो भी 600 होगा। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है पूरे साल में मैंने $600 की चीज़ें बेची हैं। पूरे साल में मैंने $600 की चीज़ें बेची हैं, वो यहाँ पर लिख दिया मैंने। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मिस्टर बी का अकाउंट। मिस्टर बी के अकाउंट की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा भाई? डबल लाइंस बनाएंगे। इसको हमने 400 रुपये की चीज़ें बेची हैं, लेकिन इसने क्या हमें पैसे दिए? नहीं, इसने अभी तक हमें पैसे नहीं दिए। तो मैं यहाँ पे भी 400 लिखूंगा, यहाँ पर भी 400 लिखूंगा। इसने क्योंकि 400 रुपये नहीं दिए हैं अभी हमें, तो यहाँ पर हम बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे और 400 लिखेंगे, और यहाँ पर हम बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखेंगे और 400 लिखेंगे। इस ब्रॉड डाउन का ये मतलब है कि अभी इस पर 400 रुपये पेंडिंग है, इसने मुझे 400 रुपये देने हैं। ब्रॉड डाउन अगर आ रहा है किसी रिसीवेबल के अकाउंट का, तो उसका मतलब ये है कि भाई ये अगले साल मुझे जो है ना वो 400, या अगले महीने, अगर एक महीने की सारी डबल एंट्रीज है, अगले महीने मुझे $400 पे करेगा। कैश के अकाउंट में क्या है भाई? 200 है, तो यहाँ पर डबल लाइंस, यहाँ पर डबल लाइंस, ठीक है ना। ये 200, ये 200, यहाँ पर बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस कैरी डाउन में आ जाएगा 200, और यहाँ पर बैलेंस ब्रॉड डाउन यहाँ पर भी आ जाएगा 200। ठीक है भाई। और क्या होगा? ये बैलेंस ब्रॉड डाउन 200 है। बैलेंस ब्रॉड डाउन 200 का क्या मतलब है? यानी कि मेरे पास 200 का कैश है। मेरे पास कितने का कैश है? मेरे पास 200 का कैश है। तो अब मेरी अकाउंटिंग क्या होगी भाई? मुझे मिस्टर बी से अगले साल या अगले महीने जब भी $400 लेने हैं। ठीक है। मेरे पास $200 कैश पड़े हैं, बिकॉज मैंने जो एक को चीज़ें बेची थी उसने मुझे पैसे भी दे दिए। एक को मैंने 200 की चीज़ें बेची थी, 200 रुपये इसने दे दिए। ना कुछ लेना है, ना कुछ देना है, ना कोई कैरी डाउन है, ना कोई ब्रॉड डाउन है। और ये क्या है? ये मुझे ये बता रहा है कि पूरे साल की जो सेल्स है ना वो 600 की है। ठीक है। लेट्स से ये जनवरी के महीने की अकाउंटिंग थी, जनवरी के महीने की अकाउंटिंग थी। अब अगला साल आ गया, यानी कि फैब आ गया। अगला जो महीना होगा वो फैब का महीना होगा। अब फैब में क्या हुआ भाई? जब हम फैब की अकाउंटिंग करेंगे ना, तो हम कुछ वापस से ट्रांजैक्शन लिखेंगे। लेट्स से 5 फैब को एक काम हुआ। 5 फैब को ये हुआ कि सोल्ड गुड्स $400 टू मिस्टर बी। ठीक है ना। सोल्ड गुड्स $400 टू मिस्टर बी। मिस्टर बी को हमने $400 के गुड्स मजीद बेचे। सोल्ड गुड्स $400 टू मिस्टर बी। फिर उसके बाद 8 फैब वाले दिन क्या हुआ? 8 फैब वाले दिन ये हुआ कि मिस्टर बी पेड $300 कैश। ठीक है। 10 फैब वाले दिन एक और काम हुआ। 10 फैब वाले दिन ये हुआ, मिस्टर बी रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स $50 बैक। ठीक है। अब ज़रा इन डबल एंट्रीज को पहले देख लेना। फैब में क्या हुआ? सोल्ड गुड्स $400 टू मिस्टर बी। मिस्टर बी को मैंने $400 की और चीज़ें बेची। जब मैंने $400 की और चीज़ें बेची ना फैब के महीने में, तो मेरी जो पहली एंट्री होगी वो होगी मिस्टर बी का अकाउंट डेबिट होगा 400 से, और सेल्स का जो अकाउंट है ना वो क्रेडिट होगा 400 से। ठीक है। मिस्टर बी का अकाउंट क्या होगा? मिस्टर बी का अकाउंट डेबिट होगा 400 से। मिस्टर बी का अकाउंट डेबिट होगा 400 से, क्योंकि मैंने मिस्टर बी को 400 की चीज़ें बेची हैं। और सेल्स का जो अकाउंट है वो क्रेडिट होगा 400 से, बिकॉज ये जो मैंने चीज़ें बेची हैं मिस्टर बी को बेची है, सेल्स करी है। ठीक है। ये पहली ट्रांजैक्शन हो गई। दूसरी क्या है? मिस्टर बी पेड $300 कैश। उसने $300 हमें पे किए। अब जब वो $300 हमें पे करेगा तो इसकी क्या एंट्री पास होगी? कैश डेबिट, बिकॉज कैश मेरे पास आया है। कितना कैश आया है? $300 आया है, तो कैश डेबिट 300, और मिस्टर बी जिसने मुझे पैसे दिए हैं उसका अकाउंट क्रेडिट 300। ये एंट्री पास होगी।
कैश डेबिट क्यों हुआ? कैश एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, उस समय $300 दिए तो हमारे पास $300 आया, इसलिए कैश डेबिट। और मिस्टर बी को हमने क्रेडिट किया। मिस्टर बी को क्रेडिट क्यों किया? मिस्टर बी को क्रेडिट इसलिए किया बिकॉज मिस्टर बी को जितने भी पैसे हमें देने थे उसमें से उसने $300 दे दिया हमें, ठीक है। अच्छा, अब एक नई चीज डिस्कस करें, वो है मिस्टर बी रिटर्न्ड डिफेक्टिव गुड्स $50 बैक। मिस्टर बी रिटर्न्ड गुड्स $50 बैक, यानी कि उसने $50 की चीज़ें ऐसी थी जो उसने हमें वापस कर दी। बोला कि इसमें कोई डिफेक्ट है, इसमें कोई मसला है, इसमें कोई फॉल्ट है, ठीक है। तो मसला है, फॉल्ट है, तो आप जो है ना ये वापस ले लो, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा? अब जब वो हमें चीज़ें वापस करेगा ना तो उसकी क्या एंट्री पास होती है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो, सेल्स जब हम करते हैं तो सेल्स को क्रेडिट करते हैं ना, और ये क्या है? ये हुई हुई सेल्स ये मुझे वापस कर रहा है दोबारा से, तो इसके लिए क्या होगा? सेल्स रिटर्न का अकाउंट डेबिट होगा। जो अकाउंट डेबिट होगा वो है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का अकाउंट डेबिट होगा $50 से, और मिस्टर बी का अकाउंट क्रेडिट होगा $50 से। जब कोई मुझे, देखो सेल्स का ही उल्टी एंट्री है। जब कोई मुझसे चीज़ें खरीदता है तो मिस्टर बी का अकाउंट डेबिट हुआ 400 से, मैं उसका अकाउंट डेबिट करता हूँ 400 से, वो मेरा एसेट होता है, मैंने उसको 400 की चीज़ें बेची हैं, सेल्स को क्रेडिट करता हूँ 400 से। लेकिन अगर कोई चीज़ें वापस कर देता है तो सेल्स रिटर्न को डेबिट कर देता हूँ 50 से और मिस्टर बी को क्रेडिट कर देता हूँ 50 से। बिल्कुल रिवर्स एंट्री, उसने डिफेक्टिव चीज़ें मुझे वापस कर दी। अच्छा, अब इसको ज़रा पिछले महीने से हम कनेक्ट करते हैं। हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर हम जो है ना अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है ना। देखो, पिछले महीने जो अकाउंट्स थे उसमें से एक मिस्टर ए का अकाउंट था, ये तो क्लोज हो गया, और मिस्टर ए का फैब में कोई काम भी नहीं है। मिस्टर बी की बात करते हैं। मिस्टर बी को मैंने 400 की चीज़ें बेची थी और उसने पिछले 400 जनवरी वाले मुझे वापस नहीं किए, इसीलिए उसका ब्रॉड डाउन आ रहा था 400। ब्रॉड डाउन 400 क्या बता रहा है कि इसने मुझे 400 रुपये पे करने हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिस्टर बी, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ बैलेंस ब्रॉड डाउन। बैलेंस ब्रॉड डाउन का मतलब ये है कि वो पैसे जो इसने मुझे अभी भी वापस करने हैं वो कितने थे? 400। पिछले महीने इसने 400 की चीज़ें खरीदी थी और इसने मुझे पैसे नहीं दिए थे। अच्छा, इसी तरह से दूसरे अकाउंट्स भी देखते हैं। सेल्स का अकाउंट क्या बता रहा है कि जनवरी में टोटल हमने 600 की चीज़ें बेची थी, ठीक है ना। ये भी यहाँ पे लिख देते हैं। ये आ गया हमारा सेल्स का अकाउंट, और सेल्स के अकाउंट में यहाँ पर बैलेंस ब्रॉड डाउन है और 600 है। ये मुझे ये बता रहे हैं भाई पिछले महीने 600 की चीज़ें जो है वो आप बेच चुके थे। इसी तरह कैश का अकाउंट है। कैश का अकाउंट जो उसका बैलेंस ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पे 200 आ रहा है। ये बता रहे हैं कि पिछले महीने के एंड में आपके पास $200 कैश पड़ा था, तो मैं यहाँ पर अपना कैश का अकाउंट भी बनाता हूँ, ठीक है। और कैश के अकाउंट में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बैलेंस ब्रॉड डाउन और साथ में लिख देता हूँ 200, ठीक है भाई, साथ में लिख देता हूँ 200। अब क्या होगा भाई? अब क्या होगा? अब इस महीने की एंट्रीज पास करेंगे। कैसे पास करेंगे? पहली एंट्री क्या थी? सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी $400। मिस्टर बी का अकाउंट डेबिट 400 और सेल्स का अकाउंट क्रेडिट 400, यानी कि इस महीने मैंने दोबारा से मिस्टर बी को चीज़ें बेची 400 की, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 400 सेल्स। पहले 400 की चीज़ें बेची थी, वो पैसे भी इसने नहीं दिए, मजीद 400 की चीज़ें इस महीने बेची हैं, तो टोटल 800 रुपये हो गए। और सेल्स के अकाउंट में यहाँ पे लिखूंगा मिस्टर बी और लिख दूंगा 400। ऊपर वाला 600 ये बता रहा है जहाँ का ब्रॉड डाउन है वहाँ तक कितनी सेल्स हुई थी, यानी कि जनवरी में कितनी सेल्स हुई थी 600 की, फेब में कितनी सेल्स हुई है 400 की, तो टोटल सेल्स कितनी हो गई 1000 की। इसके बाद अगली ट्रांजैक्शन में क्या है? अगली ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है मिस्टर बी पेड $300 कैश, यानी कि उसने कैश में $300 हमें पे कर दिए। जब वो $300 कैश में हमें पे कर देगा, तो हमारे पास कैश आएगा, यानी कि कैश का अकाउंट जो है वो डेबिट होगा 300 से, और जो मिस्टर बी का अकाउंट है, यहाँ पे मिस्टर बी लिखेंगे, और जो मिस्टर बी का अकाउंट है उसमें यहाँ पर लिख देंगे 300, बिकॉज इसने मुझे 300 दे दिए, और लिख दूंगा कैश, ठीक है। देखो
पहला 400 क्या है ब्रॉड डाउन वाला कि यार पिछले महीने के 400 इसने हमें पे करने हैं। दूसरा 400 क्या है सेल्स वाला, इस महीने भी 400 रुपये की मैंने चीज़ें बेची हैं। तो टोटल कितने हो गए, टोटल 800 हो गए। ठीक है, 800 रुपये हो गए, यानी कि 800 रुपये जो है इसने हमें पे करने हैं, 400 पिछले महीने के और 400 करंट महीने के। टोटल 800 होते हैं। 800 में से इसने मुझे कितने पे कर दिए हैं, 300 पे कर दिए हैं। अब जब 800 में से ये मुझे 300 पे कर देता है, 800 में से जब इसने मुझे 300 पे कर दिए तो बच कितने गए, बच गए 500। ठीक है, बच गए 500। 800 में से 300 इसने मुझे पे कर दिए तो बच गए 500। ठीक है ना, इस तरह से आप इसको 1 मिनट के लिए फॉर अ मोमेंट सोच सकते हो। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद है मिस्टर बी रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स $50। 50 रुपये की चीज़ें ऐसी थी जो डिफेक्टिव थी, जिसमें मसला था, जो ख़राब थी। तो इसने हमें बोला भाई ये मैं वापस कर रहा हूँ $50 की चीज़ें, इसके मैं पैसे नहीं दूंगा, ये चीज़ें वापस ले जाओ, बिकॉज इस चीज़ों में मसला है। तो हमें एक और अकाउंट ओपन करना पड़ेगा जो कि होगा हमारा सेल्स रिटर्न का अकाउंट। हमें एक और अकाउंट ओपन करना पड़ेगा जो होगा हमारा सेल्स रिटर्न का अकाउंट। और इस अकाउंट में क्या होगा, सेल्स रिटर्न का अकाउंट डेबिट, मिस्टर बी का अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पर क्रेडिट लिखेंगे, यहाँ पर सेल्स रिटर्न लिखेंगे, और सेल्स रिटर्न का जो अकाउंट है वहाँ पे इधर 50 लिखेंगे और मिस्टर बी लिखेंगे। ठीक है, अब ज़रा लॉजिकली भी एक बात सोच लेते हैं, उसके बाद फिर मज़ीद वर्किंग करते हैं। देखो, $400 मिस्टर बी ने देने थे जनवरी वाले, $400 मिस्टर बी ने देने थे हमें जनवरी वाले, वो इसने पे नहीं किए। $400 की मज़ीद चीज़ें हमने इसको इस साल सॉरी इस महीने फ़ैब के महीने में बेची, तो 400 कितने हो गए, 800 हो गए। यानी कि अब इसको मुझे $800 पे करने चाहिए। इसने उसमें से $300 मुझे पे कर दिए, तो अब 500 पे करने चाहिए। और 50 की चीज़ें इसने मुझे वापस कर दी, बोला ख़राब है, इसकी पेमेंट नहीं करूँगा, ये चीज़ें ले जाओ। तो अब इसका बाकी हिसाब क्या रह गया, 800 में से 300 पे कर दिए, 500 इसने पे करने थे मुझे, इससे 50 की चीज़ें भी वापस कर दी। तो अब ये मुझे 450 वापस करेगा, या 450 रुपीज़ देगा। ये मुझे 450 रुपीज़ देगा, बिकॉज इसको टोटल 400 800 रुपये की चीज़ें बेची हैं, 300 रुपये इसने दे दिए, 500 बचे, 50 की इसने चीज़ें वापस कर दी क्योंकि डिफेक्टिव थी, तो अब 450 ये देगा। यही इस अकाउंट का कैरी डाउन ड्रॉ डाउन बता रहा होगा। अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ, दोनों साइड्स पर डबल लाइन बनाई, 400 800, डेबिट साइड का टोटल है 800, क्रेडिट साइड का टोटल कितना है 300 और 50 350, ग्रेटर टोटल दोनों जगह पे लिखा 800 800, और उस 800 में से फिर 350 को माइनस कर दिया, तो बचा कितना, 450 बच गया। ये 450 क्या है, बैलेंस कैरिड डाउन। और यहाँ पर क्या आएगा, बैलेंस ब्रॉड डाउन, वो भी कितना होगा, 450 होगा। ठीक है, एक जगह का ये बैलेंस कैरी डाउन 450 आ रहा है, और यहाँ का बैलेंस ब्रॉड डाउन भी 450 आ रहा है। और यही चीज़ यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि 450 आना चाहिए। 400 रुपये इसके पिछले महीने के पेंडिंग है, 400 रुपये की और चीज़ें बेची हैं, टोटल हो जाते हैं 800 रुपये। 800 में से इसने 300 कैश पे कर दिए, 500 बच गए। 500 के बाद इसने 50 रुपये जो है वो कौन से थे, 50 रुपये वो थे जो इसने चीज़ें वापस कर दी। तो अब मुझे ये कितने पे करेगा, अब मुझे ये 450 रुपये पे करेगा। ठीक है, वो 450 इधर आ गए, करेक्ट है भाई, बैलेंस ब्रॉड डाउन 450 आ गया। अच्छा, सेल्स के लिए क्या होगा भाई, सेल्स के लिए क्या होगा, सेल्स के लिए पिछले महीने 600 की चीज़ें बेची थी, इस महीने 400 की चीज़ें बेची, टोटल कितना हो गया, 1000 हो गया। यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, 1000 लिखेंगे। यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन आएगा 1000, ठीक है ना, और यहाँ पे बैलेंस ब्रॉड डाउन आएगा 1000। ये 1000 सर क्या बताता है, ये 1000 बताता है पिछले महीने इस महीने मिलाकर 1000 रुपये की चीज़ें बेची हैं। पिछले महीने 600 की, इस महीने 400 की, टोटल 1000 की बेच चुका हूँ फेब के एंड तक। अच्छा, फिर कैश का अकाउंट कैसे आएगा भाई, 200 रुपये का कैश जो है वो जनवरी में रिसीव हुआ था, जनवरी के आखिर तक 200 रुपये पड़े हुए थे, इस महीने 300 और मिले हैं, तो टोटल कितने हो गए, 500 हो गए। तो यहाँ पर बैलेंस कैरी डाउन आएगा, बैलेंस कैरी डाउन में मैं कितना लिखूंगा, 500 लिखूंगा। यहाँ पर बैलेंस ब्रॉड डाउन आएगा, बैलेंस ब्रॉड डाउन में कितना लिखूंगा, 500 लिखूंगा। उसके बाद सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न जो है उसका अकाउंट कैसे आएगा, 50, ये हमारा बैलेंस कैरी डाउन होगा 50, और यहाँ पर बैलेंस ब्रॉड डाउन आएगा 50।
ये क्या बता रहा है, ये तुम्हें सिर्फ इतना बताता है कि भाई 50 रुपए की चीज़ें जो है ना वो कस्टमर्स ने तुम्हें वापस कर दी हैं, ठीक है। ये सेल्स रिटर्न के बताने का काम होता है। अच्छा, अब फेब का महीना गुजर गया, अब चलो मार्च आता है। मार्च के महीने में क्या हुआ भाई, ये देखते हैं। लेट्स से 6 मार्च, और एक ही चीज़ हुई 6 मार्च को। 6 मार्च को चीज़ जो हुई ना वो ये हुई कि मिस्टर बी पेड ऑल हिज बैलेंस टू अस, वी allowed $20 डिस्काउंट। अब मैं डिस्काउंट को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। देखो फेब के एंड तक क्या हिसाब किताब चल रहा था, फेब के एंड तक हिसाब किताब ये चल रहा था कि मिस्टर बी ने मुझे अभी भी $450 पे करने हैं। मिस्टर बी ने अभी भी मुझे $450 पे करने हैं, ठीक है। और मैंने मार्च में ये लिखा है कि मिस्टर बी ने बोला यार सारे पैसे मैं आपको पे कर रहा हूँ, सारे पैसे ले लो मुझसे, जितने भी पे करने थे ना वो सारे ले लो। मिस्टर बी पेड ऑल हैज बैलेंस टू अस, वी अलाउ $20 डिस्काउंट। हमने इसको $20 का डिस्काउंट दे दिया। हमने इसको बोला यार एक काम करो, तुम सारे पैसे मुझे अभी पे कर रहे हो ना, तुम्हें मैं $20 का डिस्काउंट देता हूँ, ठीक है। अब इसने पे कितने करने थे, अगर मैं पिछली बैलेंसेस देखूँ, इसने मुझे $450 पे करने थे। एग्रीड, इसने मुझे $450 पे करने थे। मैंने इसको 20 का डिस्काउंट दे दिया, तो इसने मुझे कितने पे किए होंगे, इसने मुझे पे किए होंगे $430। इसने मुझे $450 पे करने थे, मैंने इसको $20 का डिस्काउंट दिया, तो ये मुझे कितने पे करेगा, $430 पे करेगा। 450 में से अगर $20 का डिस्काउंट माइनस कर दूं तो 430 बचता है। इसकी सर डबल एंट्री क्या बनती है, इसकी डबल एंट्री कुछ यूँ बनती है कि कैश डेबिट हो जाता है 430, बिकॉज $430 मुझे मिले हैं, इंक्रीज हुआ है कैश, कैश इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा $430, ठीक है। और $20 का हमने डिस्काउंट दिया है इसको। अगर हम डिस्काउंट देते हैं तो उसको हम नाम यूज करते हैं, अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं उसको हम नाम देते हैं डिस्काउंट अलाउड का। क्या नाम देते हैं, डिस्काउंट अलाउड। अगर हम किसी को डिस्काउंट देते हैं तो उसको हम नाम देते हैं डिस्काउंट अलाउड का। तो हमने डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट दिया। अच्छा, ये हमारा एक्सपेंस होता है। क्यों एक्सपेंस होता है, बिकॉज अगर मैं किसी को डिस्काउंट दे रहा हूं उसका मतलब ये है कि मुझे $20 कम मिलेंगे, तो एक तरह से मेरा एक्सपेंस है। मुझे 450 मिलने चाहिए थे, 430 मिल रहे हैं, $20 मैंने डिस्काउंट अलाउ किया है, तो ये यहाँ पर 20 आ गया, ठीक है। और मिस्टर बी का अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 450 से। अब ज़रा मैं इसको जो है ना आप लोगों को टी अकाउंट की फॉर्म में दिखाता हूँ। देखो पिछले महीने का अगर मिस्टर बी का जो अकाउंट है उससे हम उसका ब्रॉड डाउन पे करें, मिस्टर बी पिछले महीने जो था उसका जो बैलेंस ब्रॉड डाउन था, उसका जो बैलेंस ब्रॉड डाउन था मिस्टर बी का वो था 450, ठीक है। 450 मार्च का ब्रॉड डाउन, मतलब कि मार्च में 450 बी से रिसीव करने थे। अच्छा, कैश जो था पिछले महीने का कैश, उसका ब्रॉड डाउन कितना था, 500, यानी कि आपके पास टोटल कैश कितना पड़ा हुआ है, 500 पड़ा हुआ है। कैश का बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है, 500। अब इस महीने क्या हुआ, इस महीने कैश डेबिट 430, आपके पास 430 का कैश आया। डिस्काउंट अलाउड डेबिट 20, ये एक अलग टी अकाउंट होगा डिस्काउंट अलाउड का। डिस्काउंट अलाउड का एक अलग टी अकाउंट होगा, और डिस्काउंट अलाउड का जो टी अकाउंट होगा उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम यहाँ पर 20 लिखेंगे, और मिस्टर बी का अकाउंट क्रेडिट 450, यहाँ पर 450 लिखेंगे। अच्छा, 450 को 200 में तोड़ सकते हैं हम, 430 और 20 इस तरह भी लिख सकते हैं। 430 क्या है, कैश। मिस्टर बी ने हमें $450 देने थे, $450 देने थे, उसमें से $430 इसने कैश दे दिए। और $20 क्या है, $20 का मैंने इसको डिस्काउंट अलाउ किया है, तो $20 क्या है, डिस्काउंट अलाउड। तो कैश कितना है, कैश है $450 इसने मुझे देने थे, उसमें से इसने $430 मुझे दे दिए, बाकी बचे 20 का मैंने इसको डिस्काउंट अलाउड कर दिया। मैंने बोला माफ़ तुम्हारे पैसे। कैश के अकाउंट में क्या आएगा, कैश के अकाउंट में यहाँ पर हम मिस्टर बी लिखेंगे, और डिस्काउंट अलाउड के अकाउंट में भी यहाँ पर मिस्टर बी लिखेंगे, ताकि ये पता चल जाए कि ये $20 का मैंने डिस्काउंट जो दिया है वो किसको दिया है, वो मैंने मिस्टर बी को दिया है।
ठीक है। और यहाँ पर ये पता चल जाए कि भाई 500 का कैश पहले पड़ा हुआ था और 430 का और कैश मिस्टर बी की तरफ से आया। अब जब बी का अकाउंट हम बनाएंगे तो बी के अकाउंट में यहाँ पर भी 450 आ रहा है, यहाँ पर भी 450 आ रहा है, इसका ना कोई ब्रॉड डाउन है ना कोई कैरी डाउन है। जो कैश का अकाउंट है, जो कैश का अकाउंट है उसमें क्या होगा, जो कैश का अकाउंट है उसमें यहाँ पर ये 930 आ रहा होगा, ठीक है ना, यहाँ पर भी 930 आ रहा होगा और यहाँ पर बैलेंस कैरी डाउन आएगा, बैलेंस कैरी डाउन 930 लिखा हुआ आ रहा होगा और यहाँ पर बैलेंस ब्रॉड डाउन आएगा और बैलेंस ब्रॉड डाउन जो है वो भी 930 आएगा, ठीक है। तो 930 कैसे आया भाई, 500 रुपये मेरे पास पहले से पड़े हुए थे, 430 रुपये और मिले, टोटल 930 हो जाते हैं और 930 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड क्या है भाई, डिस्काउंट अलाउड जो है उसमें यहाँ पर 20 आएगा, यहाँ पर भी 20 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर बैलेंस कैरी डाउन 20 और यहाँ पर बैलेंस ब्रॉड डाउन 20, ठीक है ना। ये हमारे सारे अकाउंट्स बनेंगे। अब बार बार वीडियो लेक्चर को सेम देखें और इसको आराम से कॉपी करें। अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमें अभी भी डिस्कस करनी है। अभी तो हम लोग ने सेल्स और बैड डेट्स वगैरह का कॉन्सेप्ट डिस्कस करना स्टार्ट किया है। एक एक चीज़ अपने रजिस्टर में अच्छे से नोट करिएगा और फिर हम मज़ीद चीज़ों को डिस्कस करते हैं। बहुत शुक्रिया।